दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर कल हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा। कल है वेडनेसडे 20 मार्च, मतलब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर सबसे पहले चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। अगर मैं 1 आवर या 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में जाऊँ तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्या क्या? देखिए, यहाँ पे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप यहाँ से चार्ट को देखेंगे तो ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक चैनल बनाया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ओके। फिर अगर आप देखोगे मार्केट ने फिर से और जो है यहाँ पे और एक चैनल बनाया, राइट, और एक चैनल बनाया, फिर इसको ब्रेकआउट किया। अभी अगर आप देखोगे मार्केट ने फिर से जो है और एक चैनल ऑलरेडी बना दिया है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसका जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये जो है टाइम ज़्यादा ले लिया है इसने, राइट। ये अगर देखोगे 6 तारीख से अभी जो है 19 तारीख चल रहा है, ये कितने का था, 21 तारीख से 28 तारीख, बहुत ही कम, और ये तो बहुत ही छोटा था, 2 तारीख से 12 तारीख के आसपास। तो मतलब ये लॉन्गेस्ट चैनल है मार्केट के अंदर। अभी यहाँ से दो चीजें हो सकती है, मार्केट ऊपर भी जा सकती है, मार्केट नीचे भी आ सकती है, राइट। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज जो है, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ चीजों को, देखो मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट के अंदर फर्स्ट जो फॉल आया था वो यहाँ से लेके यहाँ तक आया था, करेक्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक आया था। नेक्स्ट जो फॉल मार्केट के अंदर, सॉरी, नेक्स्ट जो मार्केट के अंदर फॉल आया, वो कहीं न कहीं अगर आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो ये कहीं न कहीं छोटा आया ना, इस लाइन से थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर से ही ऊपर चली गई, ओके। लेकिन ये जो फॉल है, ये जो करंट फॉल चल रही है यहाँ पे, ये अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे सिमिलर पॉइंट पे, ये पॉइंट जो है ऑलमोस्ट आ गया है। मतलब ये जो टारगेट है, ये टारगेट आ गया है। तो मार्केट के अंदर अब ज़्यादा फॉल जो है नीचे की तरफ मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। ये एक जो है एनालिसिस हमारी जो है होनी चाहिए। दूसरा एनालिसिस, मार्केट के अंदर यहाँ से बड़ी मोमेंटम है, अगर आप देखोगे तो यहाँ से ब्रेकआउट आया तो मार्केट यहाँ तक पहुंची, करेक्ट। फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट आई तो मार्केट फिर से यहाँ तक पहुंची। तो अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं 49,000 तक के टारगेट, मतलब ये जो ऑल टाइम हाई लगा था, इस ऑल टाइम हाई तक मार्केट फिर से पहुंच सकती है। देखिए, हो सकता है कल ब्रेकआउट आ जाए, हो सकता है परसों को ब्रेकआउट आ जाए। मैं बैंक निफ्टी का तो वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, तो ये एक जो है मैंने आपको क्या कर दिया, ये मैंने आपको एक जो है ओवरऑल जो है एक स्ट्रक्चर बना दिया कि इस तरीके से मार्केट कामकाज कर सकते हैं। तो अगर कल मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखता है ना, 47,000 ब्रेक कर दिया, तो आपको पता है कि मार्केट 49,000 तक आ सकती है। तो ये एक जो है ओवरऑल एक स्ट्रक्चर जो हमने बना लिया मन के अंदर कि हमें इस तरीके से आने वाले दिनों में ट्रेडिंग करना है। ये कल के लिए नहीं है, कल 49,000 नहीं जाएगी डेफिनेटली, ये आने वाले दिनों के लिए है, ओके। अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलो और समझने की कोशिश करो किस तरीके से मार्केट ट्रेडिंग कर रही है। मैं सारे चैनल्स एंड एवरीथिंग, जो भी चीजें इनको हटाने की कोशिश करता हूँ और फ्रेश चार्ट को देखने की कोशिश करता हूँ, ओके। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे ये वाला पॉइंट है ना, क्योंकि यहाँ से मार्केट बार-बार रेजिस्टेंस ले रही थी, मतलब यहाँ पे कॉल को सेल किया गया। कौन-सा पॉइंट है? 46,700, मतलब 46,700 का कॉल जो है यहाँ पे सेल किया गया है, ओके। फिर अगर आप देखोगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट कौन-सा आता है? नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखो तो ये वाला पॉइंट आता है। आज मार्केट ने देखिए एक्सपायरी से 1 दिन पहले, एक्सपायरी के 1 दिन पहले जो हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपायरी के दिन, है ना? तो एक्सपायरी के 1 दिन पहले क्या हुआ है? मार्केट 46,500 से बार-बार रेजिस्टेंस ले रही थी, फिर से नीचे आई, फिर यहाँ से फिर से ऊपर चली गई, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक पॉइंट बन जाता है, जो कि है लगभग 46,500 के आसपास। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, 46,500 का भी कॉल यहाँ पे डेफिनेटली सेल किया गया है, ओके। नीचे की तरफ पुट भी सेल हुआ है, यहाँ पे इतना ज्यादा पुट नहीं सेल हुआ, तो इसको मैं काउंट नहीं कर रहा, मैं इस पॉइंट को काउंट कर रहा हूँ, है ना, 46,000 के आसपास का, क्योंकि यहाँ से एक बड़ी रिवर्सल आई थी, मतलब 46,000 का जो है यहाँ पे पुट को भी सेल किया गया। तो हमारे पास 3 स्ट्राइक प्राइसेस आ गए, क्या? 46,700 का कॉल, 46,500 का कॉल, 46,000 का पुट। तो ये 3 ऑप्शंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए, कल वो जो है वॉच करने के लिए, राइट। ओके, चलो एक एक करके जो है समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 40 पहले तो समझते हैं कि 46,700 का कॉल जो है इसके अंदर क्या चल रहा है। देखिए 46,700 का जो कॉल है, ये कहीं न कहीं सेल किया गया था। कब सेल किया गया था ये? ये कहीं न कहीं 18 तारीख और 15 तारीख के आसपास सेल किया गया था ना? तो 18 और 15 तारीख के आसपास देखेंगे तो इस पॉइंट के आसपास, मतलब 400 और 350 के आसपास ये जो है सेल किया गया था, और ये अभी ₹60 के आसपास चल रहा है, ठीक है? ध्यान ध्यान से समझिएगा, 400 और 300 के आसपास सेल किया गया था, और ये चल रहा है कभी कहीं न कहीं ₹60 के आसपास, ओके। फिर आज जो कॉल है ना, 46,500 का कॉल, ये कहाँ पे सेल किया गया था? आज के दिन 46,500 का कॉल, है ना? तो ये कहीं न कहीं दो ₹250 के आस-पास सेल किया गया। ये भी ₹100 के आस-पास चल रहा है। मतलब इसमें भी क्या है, इसमें भी मतलब ऑलमोस्ट 50% जो है डीके ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है? एक के अंदर क्या डीके हुआ है? 46,700 का, अ, 700 का कॉल अगर आप देखोगे तो इसके अंदर 400 के आसपास से ये ₹60 के आसपास चल रहा है, राइट? तो इसके अंदर ऑलमोस्ट जो है 80% 90% डीके ऑलमोस्ट इसके अंदर हो चुका है, पहली चीज़।
और जो ये वाला कॉल है 46,500 का कॉल, इसके अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% के आसपास का डीके हो चुका है। अभी पुट कौन सा इंपॉर्टेंट है? 47,000 का पुट, राइट? तो 47,000 का सॉरी 46,000 का पुट है ना? तो 46,000 का पुट अगर आप देखोगे तो इसको कहाँ पे सेल किया गया था? इसको सेल किया गया था 300 रुपए के आसपास। तो ये चल रहा है 80 रुपीज के आसपास। तो इसके अंदर ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70-75% का जो है डीके इसके अंदर हो चुका है। तो सारे कॉल और सारे पुट के अंदर जो सेल किया गया है वो 70% के आसपास का डीके के अंदर वो लोग चल रहे हैं, है ना? पहली चीज। तो अभी सेलर के मन में क्या हो रहा होगा, हाँ, सेलर क्या सोच रहे होंगे? देखिए, सेलर डेफिनेटली अभी मार्केट के अंदर बड़ी मोमेंटम नहीं सोच रहे। देखिए, बड़ी मोमेंटम कब आता? जब मार्केट के अंदर एक स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि समझ लो कि जो पुट सेल किया गया है, मार्केट बिल्कुल इसके पास होती, तब एक्सपायरी के दिन क्या होता है, इसके नीचे निकलते ही सेलर निकलते, तो यहाँ पे बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। या फिर कॉल अगर बहुत ज्यादा डीके नहीं हुआ होता और क्लोजिंग यहाँ पे होती, फिर अगर ब्रेक करती तो बड़ी मोमेंटम आती। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ सच सिनारियो नहीं है। इसके अंदर कॉल और पुट दोनों के अंदर क्या है? दोनों के अंदर जो है बिल्कुल खत्म सिनारियो है। तो चांसेस क्या लग रहे हैं? चांसेस यही लग रहा है कि किसी एक पॉइंट पे, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, मैं 46,700 का जो कॉल है, इसको मैं उतना जो है मायने नहीं दे रहा, क्योंकि इसके अंदर मतलब ये बहुत दिन पहले सेल हुआ था, तो इसके अंदर उतना कुछ खास नहीं है, तो इसको मैं उतना वैल्यू नहीं कर रहा है ना, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, लेट मी जस्ट शो यू, मार्केट के अंदर 46,000 जो आज सेल हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आज और एक दिन दो दिन पहले। तो 46,000 का जो पुट है, ये अगर कल ऊपर चलने को आई, ध्यान से समझना, ये अगर कल ऊपर चलने को आई तो क्या होगा? तो भी इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? तो भी इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको तो जो है 300 रुपए के आसपास सेल किया गया है। और अगर ये जो कॉल है ये अगर ऊपर चलने लग गया तो इसके अंदर दिक्कत है, क्योंकि ये आज ही सेल हुआ है। और अगर कल ऊपर चलने लगी तो ये कॉल जो है एज अ फ्यूचर की तरह काम करेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो इसके अंदर जो है अगर बड़ी मूवमेंट आने को आई तो कहीं ना कहीं ऊपर से फिर से रिजेक्शन आ जाएगा। तो ये जो है पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। तो सेलर क्या चाहेंगे? सेलर चाहेंगे कि मार्केट जो है दोनों तरफ का प्रीमियम पहले खाए, उसके बाद जो है एक मोमेंट आ जाए। दोनों तरफ का प्रीमियम 30 मिनट्स या 40 मिनट्स के अंदर ही मार्केट के अंदर जो है खत्म हो जाता है। अगर मार्केट कल सुबह खुलते एक बार ऊपर नीचे कर दिया तो ये सारे प्रीमियम्स नीचे और कॉल पुट दोनों जो है नीचे आ जाएंगे, है ना? सो उनका जो स्ट्राइक प्राइसेस है वो नीचे आ जाएगा। फिर जो है हो सकता है कि ये जो कॉल है ये 100 रुपए के आसपास चल रहा है, हो सकता है कल ये जो है 30 रुपए के आसपास आ जाए, फिर जो है 30 रुपए से ही आराम से ऊपर चलता जाए और कहीं ना कहीं 200 रुपए के आसपास 150 रुपए के आसपास क्लोजिंग कर दे। ये हो सकता है एक चीज। दूसरी चीज हो सकता है ये जो पुट है, राइट, ये जो है 80 रुपीज के आसपास चल रहा है, हो सकता है कल ये जो है 30 रुपए के आसपास आ जाए, फिर प्रीमियम डिके करने के बाद फिर आराम से ऊपर चली जाए और 120 रुपए के आसपास क्लोजिंग हो जाए। तो ये जो है चीजें मार्केट के अंदर कल देखी जा सकती है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अभी चार्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने एक जो है आपके लिए एक चैनल बनाया, राइट, उस चैनल को बना के रखना है, ठीक है? उस चैनल को मैं बना रहा तो देखिए, यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचने की कोशिश करूँ तो ये एक जो है आपको चैनल बनता हुआ नजर आएगा, है ना? ये देखो। तो अभी इस चैनल के हिसाब से अगर मैं चार्ट को देखूं, राइट, अगर मैं इस चैनल के हिसाब से चार्ट को देखूं तो अगर आप देखिए आप हैरान हो जाओगे। मार्केट के अंदर ये जो चार्ट है इसके अंदर जो लोअर पॉइंट है ये कहीं ना कहीं 45,700 के आसपास आ रहा है, ठीक है? ध्यान से समझना, 45,700 के आसपास आ रहा है। तो कल अगर मैक्सिमम कोई अगर पॉइंट आना है मार्केट को नीचे तो 45,700 तक आना है। इसका और एक रीजन है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 46,000 का जो पुट है, ध्यान से समझना, 46,000 का जो पुट है ये कल कहाँ तक मैक्स टू मैक्सिमम आ सकता है? 300 तक, ठीक है? ये कल कहाँ तक आ सकता है मैक्सिमम? 300 तक, ओके। ध्यान से समझना, 46,000 का जो पुट है ये कल 300 तक आ सकता है मैक्सिमम, इसके ऊपर नहीं जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज, कल का जो चार्ट है वो 45,700 तक मैक्सिमम आ सकता है, ओके। अभी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कल अगर मार्केट 47,000 को ब्रेक भी करती है, सॉरी 46,000 को ब्रेक भी करती है, ध्यान से समझिएगा, 46,000 को अगर कल मार्केट ब्रेक भी करती है तो भी ये पुट अगर कल मार्केट 47,000 45,700 पे भी क्लोजिंग करती है तो भी ये पुट 300 रुपए का ही रहेगा, मतलब जिस प्राइस पे सेल किया गया था उसी प्राइस पे रहेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? चार्ट प्लस प्रीमियम मैच हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? चार्ट प्लस प्रीमियम मैच हो रहा है। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, है ना? मैं बहुत ही जो है मैं आपको समझा के जो है चीजें नहीं बता रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपने पुराने वीडियोस देखे, यू नो कि कैसी चीजें होती है ना? जो अगर कोई नया देख रहा होगा तो डेफिनेटली पुराने वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि हर वीडियो में एक ही चीज समझाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर कल मार्केट 46,000 के नीचे भी क्लोजिंग करता है, 45,700 तक मैक्सिमम आता है, तो भी सेलर को लॉस नहीं होगा। तो कल सेलर अगर नीचे चाहे तो 45,700 तक मार्केट को मैक्सिमम लेके आ सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अभी पुट के बारे कॉल के बारे में देखते हैं। 46,500 का जो है कॉल यहाँ पे सेल हुआ है, राइट? ये कितने में सेल हुआ है? ये कहीं ना कहीं 300 के आसपास ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है, छोड़ो, 250 के आसपास ले लेते हैं, एक जो है मार्जिन पॉइंट लेके चलते हैं 250 के आसपास। तो 46,500 प्लस 250 मतलब 750, तो मैक्सिमम अगर कल मार्केट ऊपर जाना चाहे तो 45,750 तक जा सकता है।
मैक्सिमम पॉइंट ये बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम। नीचे की तरफ भी मैंने मैक्सिमम बताया, ऊपर की तरफ भी मैक्सिमम 750 तक जा सकता है। तो हमारे पास क्या हो गया, एक्सपायरी के लिए एक आराम से हमारे पास क्या होगी, एक रेंज बन के आ गई। क्या? एक तो 46, इसको 750 ना करके 700 करता हूँ राउंड फिगर में, ठीक है? 46,700, और नीचे की तरफ अगर मैं देखूँ 45,700, तो ये 1000 पॉइंट की हमारी एक रेंज बन गई। कल मार्केट की एक्सपायरी इसके बीच में ही होनी चाहिए, और अगर इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को ब्रेक करती है मार्केट, तब मार्केट के अंदर क्या होगी, तब मार्केट के अंदर बड़ी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो एनालिसिस को समझ लेते हैं क्या करना चाहिए हमें। देखिए, कल अगर मार्केट जो है फ्लैट खुलती है ना, तो क्या होगा, प्रीमियम डीके हो गया, जैसे कि हमें एक्सपेक्टेशन था प्रीमियम डीके होना है, ठीक है? होने के बाद क्या होगा, मार्केट तुरंत जो है एक तरफा गिरने लग जाएगी, ऐसा बहुत ही रेयर होता है, ठीक है? गिरने लग जाएगी तो एक पॉइंट के बाद हम ट्रेड ले लेंगे। लेकिन अगर मार्केट जो है कहीं ना कहीं आज के डे हाई और डे लो के बीच में एटलीस्ट 30 मिनट्स या 15 मिनट या 20 मिनट जो है टाइम स्पेंड करते हो ऊपर नीचे, फिर अगर मार्केट आज के रेंज को ब्रेक करती हो ऊपर या नीचे, तब जो है हमें कॉल के बारे में या पुट के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम टारगेट यहाँ तक के, मैक्सिमम टारगेट यहाँ तक के। एक बार के लिए 45,900 के आसपास भी मैं जो है कुछ पोजीशंस यहाँ पे बुक करने का सोचूंगा, ठीक है? ये एक चीज होगी। दूसरी चीज, मार्केट अगर खुलती है गैप अप, तो क्या होगा, ये जो कॉल सेलर्स है इनको दिक्कत होगी। तो अगर खुल रही है तो क्या इन ये लोग क्या चाहेंगे, जिन्होंने आज कॉल को सेल किया, ये लोग क्या चाहेंगे कि मार्केट को तुरंत नीचे लेके आओ। तो अगर फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल रेड कैंडल बनता है, मैं उसी कैंडल का हाई का ऐसे लगा के या मैक्सिमम 46,700 का ऐसे लगा के मैं यहाँ पे पी की तरफ ही इंटरेस्टेड फिर रहूंगा। ये दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज, मार्केट अगर जो है फ्लैट खुलते तुरंत नीचे गिरने लगती है, ठीक है? देखो, रिस्की रहेगा, ठीक है, रिस्की रहेगा, लेकिन फिर भी हम पी की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है? लेकिन हम इसमें जो है क्या करेंगे, हम जो है आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। हम ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे इस ट्रेड को। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि किसी एक पॉइंट से मार्केट रिवर्स दे दे, है ना? किसी एक पॉइंट पे मार्केट साइडवेज हो जाए। कल एक्सपायरी प्रीमियम गल जाती है, तो हमें किसी एक पॉइंट पे डेफिनिटली फिर क्या करेंगे, ये जो पुट है इसके अंदर डेफिनिटली हम इस पॉइंट के नीचे पी की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। या फिर मोर ओवर इफ आई से कि एक बेस्ट पॉइंट कौन सा रहेगा जिसके नीचे हम पुट ले सकते हैं। यहाँ से एक ट्रेल लाइन खींचो इस तरीके से, और इस ट्रेल लाइन के नीचे, है ना, ये पॉइंट आएगा कहीं ना कहीं 46 टू 30 के नीचे। 46 टू 30 के नीचे जो है हम पुट ले लेंगे, और कहीं ना कहीं 45,950 के आसपास थोड़ा सा बुक कर लेंगे। थोड़ा सा जो है 46,800 के आसपास, 45,800 के आसपास बुक कर लेंगे, फिर खत्म कर देंगे। फिर हम होल्ड नहीं करेंगे। हो सकता है मार्केट फिर सेकंड हाफ में यहाँ पे आके फिर रिवर्सल कर ले। हो सकता है मार्केट इसके आसपास आके फिर साइडवेज हो जाए। इवन ये भी हो सकता है मार्केट जो है फर्स्ट आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर बहुत दिन से गिरे, फिर पूरा दिन जो है मार्केट स्लो एंड स्टेडली गिरे। ये भी हो सकता है। तो इन सब चक्करों में नहीं फंसना है, हम जो है डेफिनेटली बुक करके फिर निकल जाएंगे। मार्केट अगर खुलती है गैप डाउन, देखिए गैप डाउन अगर खुलती है, तो क्या होगा, जो आज थोड़ा बहुत पुट भी जिन्होंने सेल किया है, देख रहे हो यहाँ पे सेल किया है ना, जिन्होंने यहाँ पे आज पुट को सेल किया है, उनको फिर दिक्कत होगी। चलो इस पुट को देख ही लेते हैं, कौन सा वाला पॉइंट है। ये पॉइंट है कहीं ना कहीं 46,300, मतलब 46,300 की पुट को भी किसी ने सेल किया है, राइट? सो एक बार 46,300 की पुट को भी एक बार देख ही लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा लर्निंग इसके अंदर डेफिनेटली मिल रही होगी। चलो 46,300 की पुट को देख लेते हैं। तो अगर इस 300 के पुट को देखूं मैं, तो कहीं ना कहीं आज का जो हाई है वो 260 के आसपास है, ठीक है, 260 के आसपास। तो अगर कल मार्केट जो है, जब तक 260 ब्रेक नहीं होता, राइट, जब तक 260 ब्रेक नहीं होता, तब तक हम क्या करेंगे, पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। और सिंपल हो गया, अब ये लाइंस वगैरह ये सब छोड़ दो, ठीक है? मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सा सिनारियो रखूंगा। अगर कल ये पुट अगर कल ये पुट देखिए फ्लैट खुल के गिरने लग जाए, तब ये सिनारियो है। फ्लैट खुल के अगर गिरने लग जाए, तब जो है ये सिनारियो है। फ्लैट खुल के अगर रुक रही है, फिर जो है ब्रेक करी, तब तो हम जो है डेफिनेटली इसके नीचे लेंगे। क्यों? रीजन क्या है, इसको रीजन भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखो, अगर मार्केट जो है फ्लैट खुल के रुक जाती है, तो क्या होगा, ये प्रीमियम धीरे धीरे नीचे आएगा। अगर ये प्रीमियम धीरे धीरे नीचे आता है, तो ये 100 के आसपास आएगा। फिर 100 से इसको 240 जाने में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर खुलते ही गिरने लग जाए मार्केट, और आपको लगे कि नहीं मार्केट तो आज बहुत ज्यादा गिरेगी, हो सकता है ये इस पॉइंट से फिर से रिवर्स कर जाए। तो अगर खुलते ही गिरने लगते हैं, तो 260 के ऊपर जो है हम पुट के बारे में सोचेंगे। और अगर जो है वेट करती है मार्केट, फिर हम किसी ना किसी चार्ट को देख के तब जो है ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट आज के रेंज के अंदर ही ट्रेड करती है फर्स्ट आधा घंटा या फिर 20 मिनट 25 मिनट, तो जो है हम चार्ट को देख के ही ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर खुलते गिरने लगे, तो इस 260 के ऊपर ही जो है हम तब पी की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। तो ये एक चीज होगी, सिंपल। और बाकी अगर कोई सिनारियो इसमें देखने की कोशिश करूं मैं, तो और कोई सिनारियो मुझे दिख नहीं रहा है। एक जो है सिनेरियो बन सकता है, मार्केट खुल जाए बहुत बड़ा गैप डाउन, बहुत बड़ा, मतलब 45,900 के आसपास, 45,800 के आसपास, 46,000 के आसपास। तब मैं जो है थोड़ा सा कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा। देखना पड़ेगा कि अब फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बन रहा है क्या। अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो मैं उसके हाई के ऊपर जो है यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड रहूंगा। या फिर फर्स्ट 5 मिनट्स का जो भी कैंडल रहेगा, उसके हाई के ऊपर जो है मैं एक कॉल का ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड रहूंगा। लेकिन वो जो है एक हीरो जीरो ट्रेड रहेगा, कोई भी यहाँ पे प्रीमियम के ऊपर बेस करके हम ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा एसएल बहुत बड़ा है। तो हम यहाँ पे 100-150 पॉइंट का एसएल दे नहीं सकते। तो बेस्ट क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट बोल रही है कि नहीं 150 पॉइंट का एसएल है, तो हम प्रीमियम ही लेंगे 30 रुपए का। तो
150 पॉइंट का एसएल देना ही नहीं है, 30 पॉइंट का ही मैक्सिमम एसएल आएगा। तो ये बोलते हैं हीरो ज़ीरो है ना, आपको आई थिंक आप कुछ लोगों को हीरो ज़ीरो का मतलब भी समझ में नहीं आता। हीरो ज़ीरो क्या होता है, मार्केट आपको क्या बोल रही है कि 150 पॉइंट का यहाँ पे एसएल है। आप क्या करो, 150 पॉइंट मार्केट को दो ही मत, आप ले ही लो 30 पॉइंट का एसएल। कितना ही हो गया, 30 का ज़ीरो हो जाएगा, मतलब आपका मैक्सिमम एसएल कितना आया, 30 का। तो इस तरीके से हीरो ज़ीरो प्ले करते हैं। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुले तो मैं थोड़ा-सा कॉल की तरफ इंटरेस्ट रहूँगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट ये है, इसके नीचे मार्केट को कल मैं नहीं देख रहा हूँ। या फिर अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा-सा और नीचे आती है, 45,700, 750, 800 के आसपास मिलती है, मैं डेफिनिटली विदाउट एनी डाउट मैं यहाँ पे हीरो ज़ीरो एक कॉल की तरफ ही इंटरेस्टेड रहूँगा। वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया, थोड़ा-सा मैं जो है क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा-सा सजा के जो है चीज़ों को बोल नहीं पाया हूँ, ठीक है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है इन चीज़ों को समझाना, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी का वीडियो मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो ये थोड़ा-सा मुश्किल हुआ मेरे लिए समझाना। तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम से, और एक चीज़ बहुत लोग बोल रहे थे कि एक्सपायरी के एनालिसिस को समझाने, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इस नेक्स्ट टाइम से मैं जो है आपको जिस दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी है, उस इंडेक्स को डेफिनिटली समझाने की कोशिश करूँगा। सो वीडियो को यहीं पे रखते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।